आज कालचक्र में पंडित जी हमें वो 8 असरदार उपाय बता रहे हैं जिससे कलयुग के देवता हनुमान जी हमारा हर कष्ट हर संकट हर लेंगे और पूरी करेंगे हमारी हर इच्छा। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप हो रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होते जा रही है और ऐसे लोगों को कारोबार में ज्यादा मुनाफे के लिए कैसे करना है, बजरंगबली का महाअभिषेक और क्या भोग लगाना है, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ये अनुष्ठान परक कार्यक्रम है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा तभी मतलब कि जो है इसका लाभ भी आपको मिलेगा। आप अपने घर में एक हनुमान जी की पत्थर की प्रतिमा लाइए। वो पत्थर लाल रंग का भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है और उनकी चल प्रतिष्ठा करिए। प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल एक अचल। जो मूर्ति कहीं फिक्स कर दी जाती है उसकी प्रतिष्ठा जो होती है वो अचल होती है, और जो मूर्ति आज यहाँ कल वहाँ आप हटा सकते हैं उसकी प्रतिष्ठा चल होती है। चल प्रतिष्ठा का नियम है कि उसके लिए आप हाथ में अक्षत लेकर के ओम मनोर्जुतिर्जुक्तम माजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा, ये कहकर के अक्षत उस मूर्ति पर जब आप छोड़ देते हैं तो उसमें चल प्रतिष्ठा हो जाती है। अचल प्रतिष्ठा के लिए पहले मूर्ति को जल शयन कराया जाता है, फिर अन्न शयन कराया जाता है, फिर भूमि शयन कराया जाता है, फिर उसके बाद में 5 प्राण प्रतिष्ठित देवालयों के समक्ष उस मूर्ति को ले जाकर के 5 देवताओं को साक्षी बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें मंदिर में ले आकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और ये मूर्ति जब एक बार स्थापित हो जाती है तो फिर उसको कभी आप छेड़ नहीं सकते हैं, कभी उसे आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक केवल चल प्रतिष्ठा करें। अचल प्रतिष्ठा का नियम बहुत कठिन है, जिसका पालन करना हम गृहस्थों के लिए बहुत असंभव है। तो आप मूर्ति लाएं, उन्हें एक पीतल की थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके और पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए, पुरुष सूक्त अगर आपको नहीं आता है ना तो आप अपने YouTube में पुरुष सूक्त चालू कर दीजिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम, इस तरह से 16 मंत्र बोलेंगे और आप हनुमान जी के पहले चरणों पर जल गिराएं। फिर उसके बाद पाद्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, हस्तोर अर्घम समर्पयामि, स्नानार्थे जलम समर्पयामि, तो जल से स्नान करवा दीजिए और फिर दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके हनुमान जी का अभिषेक पुरुष सूक्त के मंत्रों से कर दीजिए। फिर उसके बाद में उसी में गन्ने का रस या चीनी का रस भर करके दक्षिणावर्ती शंख से ही अभिषेक करा दीजिए। फिर उसमें शहद डाल करके शहद से अभिषेक करा दीजिए। फिर उसमें गाय का घी डाल करके अभिषेक करवा दीजिए। फिर उसमें दही से अभिषेक करवा दीजिए और फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक करने के बाद उन्हें सुंदर ढंग से साफ कपड़े से पोंछ करके और आसन पर विराजमान करिए। विराजमान करने के बाद पहले उनको एक नया जनेऊ पहनाइए और उनके माथे पर ऊर्ध्व त्रिपुंड का टीका लगाइए, जैसे वैष्णव संप्रदाय में लगाया जाता है, और फिर उन्हें पीले फूलों की माला पहनाइए। और इतना करने के बाद दिव्य धूप जला करके उनको धूप दिखाइए और फिर गाय के घी का दिया बना करके पीतल के दिए में उन्हें दीप दिखाइए। और ये सब होते हुए पुरुष सूक्त चलना चाहिए। दीप के बाद एक चांदी या सोने या पीतल की थाली में उनके लिए भोग प्रसाद की जो भी सामग्री आप रख सकते हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, दही, जलेबी, अंगूर, सेब, केला, जो भी चीज़ें आप रख सकते हैं वो रख करके तुलसी का पत्ता उसमें डाल करके हनुमान जी को नैवेद्य निवेदित करिए। और उसके बाद एक पान का बीड़ा जिसमें लौंग की कली चुभो करके वो हनुमान जी के मुख के पास ले जाइए और उसके बाद जरा सा जल भी उनके पास दिखाइए।
इसके बाद कपूर से विधिवत आरती करिए और फिर दोनों हाथों में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि उनके श्री चरणों में समर्पित करिए और उसके बाद आसन पर बैठ करके ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करिए। ये उपाय अगर आप प्रातः सायं नियम से करना शुरू कर दें और 125 दिन कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो कुछ भी आपके मन में कल्पना होगी वो जरूर साकार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि अरे हनुमान जी को बुलाऊंगा तुरंत चले आएंगे, इतना विश्वास होना चाहिए कि हनुमान जी को बुलाऊंगा तो जरूर चले आएंगे। अरे यार कलयुग में कौन देवी देवता सुनते हैं, ये सब ऐसे पंडितों ने खाने कमाने का एक रास्ता जरिया बना दिया है, इतना होने लगे तो सब माला माल हो जाएं। ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि भगवान आ जाएंगे वो आपको घर बैठे खाना खिला देंगे, ऐसे सब ढोंग है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या मिला आपको, आपने इतना पूजा पाठ कर लिया, क्या भगवान ने कर दिया आपके लिए? तो ये अविश्वास की बातें हैं और विश्वास में ही देवी देवता रहते हैं, किसी पत्थर की मूर्ति में देवी देवता नहीं रहते हैं। उसी मूर्ति पर मूर्तिकार बैठ करके और मूर्ति को तराशता है और उसी मूर्ति के चरणों पर हम सर रखते हैं। ये केवल श्रद्धा हमारी उसमें होती है। एक दिन एक आदमी ने यही हमसे पूछा कि गुरुजी आप तो प्रोग्राम में कहते हैं कि भगवान कण कण में हैं, तो फिर भगवान जब कण कण में है तो मूर्ति की क्या ज़रूरत है मंदिर में? जब भगवान कण कण में है तो मूर्ति की क्या ज़रूरत है? हमने कहा यार बात तो तू बहुत सही बोल रहे हो। अच्छा बताओ हवा हर जगह है कि नहीं? यहाँ हवा है कि नहीं हर जगह? कहन है। हम कहा पंखा क्यों लगाते हो यार? जब हवा हर जगह है तो पंखा क्यों लगाते हो? कहन हवा को महसूस करने के लिए। हमने कहा उसी तरह से भगवान कण कण में हैं, हम भगवान को महसूस करने के लिए मूर्ति लगाते हैं। तो कहने का मतलब कुतर्क के आगे कौन टिकेगा? तो अगर आप भी अपने कारोबार में उन्नति चाहते हैं तो जो मैंने उपाय कहा है करिएगा। हनुमान जी की प्रतिमा पर जल, दुर्वा का रस, गिलोय के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े अर्पित कर सकते हैं। तिल या चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। गुलाब और गेंदे के फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। सूजी मूंग के दाल का हलवा पीतल की थाली में रखकर भोग लगा सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और ओम हंग हनुमताय नमः का यथाशीघ्र यथासंभव मंत्र जप आप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।